अब हाँ, कौन सी मस्जिद? सिंगोली मस्जिद अवैध निर्माण था, अवैध निर्माण के खिलाफ आवाज वो भी उठाएंगे, हम भी उठाएंगे, हम भी उठाएंगे। प्रशासन को सब साफ साफ पता है कि वहाँ पे जितनी मंजिल इजाजत थी उससे ज्यादा मंजिल पे निर्माण करा गया, तो अवैध चीज अवैध है, चाहे वो कोई भी करे, कोई भी करे। जनता क्यों फैसला करी? सरकार ने, प्रशासन ने फैसला करा ना, जनता ने आवाज उठाई, जनता की आवाज सुनी गई, समझी गई, प्रशासन ने और मस्जिद प्रशासन ने खुद ही फैसला करा के हम अवैध मस्जिद जो हिस्सा है उसको हम तोड़ेंगे बस। की मौजूदगी में दे रही है, तो वो सरकार की मौजूदगी में, प्रशासन की मौजूदगी में नहीं दे रही है, क्या है उसके लिए? ठीक है, बिल्कुल सही सवाल। यही सवाल आप पलट के यूपी में क्यों नहीं करते? जब भड़काऊ भाषण कब करे आपने? कब करा आपने? योगी जी के मुंह पे कभी माइक लगाया कि योगी जी आपके राज में भड़काऊ भाषण क्यों दिए जा रहे? तुम्हारी माँ का, तुम्हारी बहन का क्यों गाया जा रहा है? और तेल लगाओ डाबर का, वंश मिटाओ बाबर का क्यों गाया जा रहा है? कब आपने बात करी? बहराइच मुद्दे पे आपने कब बात करी? एक भी आप बाइट दिखाइए मुझे, बताइए कब बात करी सर? तो अब बताइए गलत था या नहीं था? वहाँ पे मस्जिदों के आगे खड़े होकर नारे लगाना गलत था या नहीं था? शोभा यात्रा में इस तरह के भड़काऊ भाषण देना गलत था या नहीं था? तो गलत था ना, फिर तो पत्थर मारना गलत था, लेकिन प्रोवोक कौन कर रहा है? आप मुझे लगातार गाली दे जाओगे, बदले में मैं आपको थोड़ा सा भी नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। फिर सहारा लीजिए ना, कानून का सहारा लीजिए। तो यही कानून कब कहाँ चला गया था? जब नासिर जुलैद को जना के मारा गया था, बिट्टू बजरंगी मोनू मानेसर ने उसे सरेआम गाड़ी में जिंदा जला गया था, तब ये कानून कहाँ चला गया था? एक्शन का रिएक्शन सही होता नहीं, तब ये कानून कहाँ चला गया था? जब ट्रेन में चेतन सिंह ने 3 लोगों को गोली मार दी गई थी, जय श्री राम बोलो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, तब ये कानून कहाँ चला गया था? तब आयरन मिश्रा को गोली मारी गई थी, तब ये कानून कहाँ चला गया था कि हमने ये समझा कि ये लड़का मुस्लिम है और हमने गो तस्कर समझ के इसे गोली मार दी, तब ये कानून कहाँ चला गया था? जब आईटी सेल के 3 पदाधिकारियों ने बीएचयू में गैंग रेप करा गया, उनके घरों पे बुलडोजर नहीं चला गया और उन्हें उसके बाद रिहाई दी गई, सितंबर में उनकी जमानत दे दी गई और उनका माला पहना के स्वागत करा गया, तब ये कानून कहाँ चला गया था? जब बिल्किस बानो की बेटी के हत्यारे और उसके बलात्कारी 11 लोगों को छोड़ दिया गया, उनको सजा उनकी माफ कर दी गई और उनका स्वागत करा गया, तब ये कानून कहाँ चला गया था? आप एक तरफा कानून की बात कैसे कर सकते हैं साहब? अभी तो हमारे कानून के ऊपर से पट्टी हटाई गई है, उसके तराजू का पलटा बराबर करा गया है, पहले एक तरफ झुका हुआ था, तब कम से कम उसकी तो इज्जत रख लीजिए। कि कानून की पट्टी इसलिए हटाई हाँ, कि देख के बताया जा सके कि ये मुस्लिम है कि हिंदू है, हाँ, कि किसको इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप ऐसा सोचते हो, लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते। हम सोचते हैं अगर कानून की आंखों से पट्टी हट गई तो कम से कम दोनों आंखों से कानून देखेगा, बराबर का फैसला करेगा। पहले कानून का पलटा एक तरफ झुका होता था, बराबर का हिसाब करके वो फैसला करेगा। हम इसको इस चीज़ से सोचते हैं। आप दूसरे चीज़ तरफ से सोचते हो कि हिंदू कौन मुस्लिम कौन। हम हिंदू होने के बावजूद हिंदू मुस्लिम नहीं सोचते। अगर आप ये लोग सोचते हो तो ये आपकी सोच है। सोचते हैं राजनीति। आपने खुद कहा कि हम सोचते हैं। नहीं, आपने कहा खुद सोचते हैं, हम सोचते हैं। आपने बोला ये बात, हम सोचते हैं। सुनिए तो, हाँ जी सुनाइए। इसमें कोई एडिट नहीं होने वाला। नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप करो एडिट ना करो, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है साहब। ये सोचते हैं कि पट्टी हटेगी तो मैंने ये बोला। जी पर अभी जो चल रही है आज की जो राजनीति है, हमें सबक लेने की जरूरत है कि समाज में मैसेज किस तरह का जा रहा है। जो बयानबाजी चल रही है उसको आप किस तरह से देखते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी की हो या फिर योगी आदित्यनाथ का वो बयान जो आजकल पोस्टरों पे जगह बना। निकृष्ट बयानबाजी, निकृष्ट जिसे कहा जाता है, निकृष्ट बयानबाजी। प्रधानमंत्री पद पे सुशोभित होने के बावजूद भी अगर वो कह रहे हैं मटन मछली मुर्गा महफिल सजेगी, विपक्ष मुजरा करेगा और उसके बाद आपकी बहन बेटियों को छीन के ले जाएंगे। आज तक के 70 सालों 75 सालों के इतिहास में जब से देश आज़ाद हुआ है, क्या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि किसी विपक्षी पार्टी ने किसी की बहन बेटी को उठा लिया हो? जबकि बहन बेटियों के साथ प्रज्वल रेवन्ना 2800 महिलाओं से ऊपर का यौन शोषण का आरोपी और उसके कंधे पे हाथ रख के प्रधानमंत्री वोट मांग रहे हैं, तो इससे निकृष्टता और क्या होगी साहब। कुलदीप सेंगर को बचाया जा रहा है, उन्नाव केस के आरोपियों को बचाया जा रहा है, अंकिता भंडारी के हत्याकांड के आरोपियों को बचाया जा रहा है, सारे के सारे बीजेपी के शामिल। कह रहे हैं घुसपैठियों की बात, तो घुसपैठियों को रोकने की जिम्मेदारी किसकी साहब? मेरी आपकी किसकी? घुसपैठियां कहां से आ रही है? बांग्लादेश से घुसपैठियों की बात करी जा रही है, पाकिस्तान से घुसपैठियों की बात करी जा रही है और म्यांमार के घुसपैठियों की बात करी जा रही है। उनको रोकने की जिम्मेदारी किसकी? बीएसएफ की। बीएसएफ किसके अंडर में? केंद्र सरकार के। केंद्र सरकार किसकी है? मोदी जी की। एज पर लॉ मोदी जी के पिछले 10 सालों से। अगर आप घुसपैठ भी नहीं रोक पा रहे तो इसका मतलब आपका दावा खोखला है कि देश सुरक्षित हाथों में है और फिर आप कहते हो कि देश खतरे में है, हिंदू खतरे में है। तो भाई साहब बात सही क्या है? या तो देश सुरक्षित हाथों में है तो कोई खतरे में नहीं होना चाहिए, और अगर हिंदू 100 करोड़ होने के बावजूद भी अगर खतरे में है, घुसपैठियों का खतरा बरकरार है, तो इसका मतलब देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। ज्योग्राफी से खतरा है कि ज्योग्राफी जो बदल रही है, हाँ जी, आने वाले समय में इस तरह से लोग ज्योग्राफिकल हिसाब से बढ़ने घटने की तरफ जाएंगे, मेजोरिटी में मुस्लिम हो जाएगा। हाँ जी, ये सब नारेबाजी चल रही है। तो ये नारेबाजी पैदा कौन कर रहा है? हमारे दिमाग में, किसी के दिमाग में आके तो ये केमिकल लोचा आया नहीं था। लोगों के दिमाग में भरा का किसके थ्रू जा रहा है? इन्हीं नेताओं के थ्रू, योगी जी के थ्रू, हेमंत बिस्वा शर्मा के थ्रू, मोदी जी के थ्रू। आप छोटी छोटी घटनाओं पे अगर आप अंकुश नहीं लगा रहे तो आप इसकी सीधे से बातें बढ़ावा दे रहे हो ना। लास्ट ईयर आपको याद होगी मुजफ्फरपुर की एक घटना,
मुजफ्फरपुर की एक घटना आपको याद होगी, एक टीचर थी तृप्ता त्यागी, जिसने अपने क्लास में बच्चे को पिटवाया था दूसरे बच्चों से, मारो इसको, ये मॉमडन है। क्या कार्रवाई हुई उसके ऊपर? सुप्रीम कोर्ट तक ने उस पर संज्ञान ले लिया कि इसके ऊपर गिरफ्तारी होनी चाहिए, इसके ऊपर FIR होनी चाहिए। क्या वो एक दिन भी जेल की सलाखों के पीछे गई? नहीं गई। और सेम कंडीशन हिमाचल में हुई थी, शबाना सिद्दीकी नाम थी, उसने इसका उलट करा था, मुसलमानों से हिंदू को पिटवाया था, उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये जिम्मेदारी किसकी है साहब? छोटी छोटी घटनाओं को आप नहीं रोकेंगे तो ये तो घटनाएं आगे चल के बड़ा रूप लेंगी। यति नरसिंहानंद है, तमाम तरह के भड़काऊ भाषण देता है, तमाम तरह की वो बातें करता है, अनर्गल बयानबाजी करता है, उसे आप गिरफ्तार करने के बदले उसे पुलिस प्रोटेक्शन देते हो, तो फिर ये जिम्मेदारी किसकी है? पर आपके पास कार्ड क्या है जब ये बटोगे कटोगे की बात आ रही है जी। और इसको एक तरीके से दिखाया भी जा रहा है, पोस्टरों पे छापा जा रहा है, इसका कार्ड क्या है? कार्ड कुछ नहीं है जी, हम तो जागरूकता फैलाएंगे लगातार और लोगों के में जागरूकता आएगी। ऐसी बात नहीं है कि लोगों में जागरूकता नहीं है। अगर बटोगे कटोगे नारे को अगर आप हरियाणा चुनाव का मान लिया जाए कि ये उसमें सफल हुआ, जैसा कि आजकल प्रचारित करा जा रहा है कि हरियाणा चुनाव में सफल हुआ है, तो अगर आप इस चीज़ की सफलता का अंदाजा लगाएं तो हरियाणा चुनाव में बीजेपी को वोट कितने मिले? 39.89%। कांग्रेस को वोट कितने मिले? 39.09%। मात्र 0.80% वोट का फर्क आया। अगर यही नारा सफल होता तो 39% वोट कांग्रेस को मिलते ही नहीं, सारे के सारे 80% वोट बीजेपी को जाते। तो इसकी कार्ड तो मौजूद है, बस थोड़ा सा मेहनत और करने की देर है और इसकी कार्ड सामने है सबके। और ये लगता है कि इसमें जो है जनता बह जाती है। हाँ, बहुत सारे लोग बह जाते हैं, इस बारे में कोई दो राय। कुछ लोग कच्ची मानसिकता के होते हैं, बड़ी जल्दी लोगों के बहकावे में आ जाते हैं, बड़ी जल्दी लोगों के भड़काए में आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो धीरे धीरे इस चीज़ को समझेंगे। सच में क्या आपको लगता है कि खतरा है? बिल्कुल नहीं। कैसे खतरा होगा साहब? खतरा चीन से है, खतरा अफगानिस्तान से है, खतरा पाकिस्तान से है, खतरा श्रीलंका से है, खतरा कोरिया से है, खतरा अमेरिका से है। अमेरिका ने हमारी 15 कंपनियों का व्यापार बंद कर दिया, तो यह क्या है? हमें खतरा नहीं दिख रहा? ये हमें खतरा नहीं दिख रहा? बताइए। अफगानिस्तान हमारे आतंकवादी हरकतें बढ़ाया जा रहा है और उसी आतंकवादी शासित देश को हमारे प्रधानमंत्री जी $200 मिलियन की मदद दे रहे हैं, जिसमें से $25 मिलियन की मदद जा भी चुकी है अफगानिस्तान को। एक तरफ अगर अफगानिस्तान में कैसे कैसे कानून लागू करे जा रहे हैं, लोगों को जीने मरने के लिए छोड़ा जा रहा है, और उसी अफगानिस्तान की मदद कर रहे हैं। $25 मिलियन भेज चुके हैं, $175 मिलियन अभी और भेजेंगे। चीन हमारे अंदर घुसता चला आ रहा है लगातार। चीन ने हमारे कब्जा कर रखा है, 4600 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा करा बैठे हैं, लेकिन उससे कोई चिंता नहीं है। उसको क्लीन चिट दे रखी है, ना कोई आया ना कोई घुसा है। 19 सैनिक हमारे गलवान घाटी में शहीद हो गए, उसके ऊपर कोई नाम लेवा नहीं। पुलवामा अटैक हुआ, पाकिस्तान करवाया, 40 सैनिक हमारे मारे गए। आज तक उनका कोई आता पता नहीं है, जेल में कौन है कौन नहीं है, उसके अभियुक्त कहाँ है, कोई नहीं, क्योंकि राजनीतिक रोटियां सिकनी थी, सिक गई। 303 सीटें हासिल हो गई, बात खत्म, सत्ता मिल गई। अब कौन सा पुलवामा, कैसा पुलवामा? 5 साल आज खत्म हो गए उस चीज़ को हुए हुए भी। कौन से अभियुक्त उसके सामने नजर आए? बताइए। तो खतरा असल में उनसे है, खतरा अंदर के देशवासियों से नहीं है। देशवासी तो सारे एकजुट होकर देश के लिए काम कर रहे हैं। मैं अगर अपना व्यापार कर रहा हूँ तो क्या मैं देश में योगदान नहीं दे रहा? क्या मुसलमान काम कर रहे हैं तो क्या वो देश में योगदान नहीं दे रहे? दे रहे हैं हर तरीके से। 25 करोड़ लोग, वो भी GDP में, अर्थव्यवस्था में उतना ही योगदान दे रहे हैं जितना 100 करोड़ दे रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। 140 करोड़ लोग मिलकर हमारी GDP को 4.25 ट्रिलियन तक पहुँचाया है, और यही लोग अगर मेहनत करके आगे बढ़ेंगे तो हमारी 5 ट्रिलियन 6 ट्रिलियन की जिसको हम इकोनॉमी का सपना देखते हैं तभी पूरा हो पाएगा। लेकिन अगर इन्हें काट दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा, तो कैसे काम चलेगा? कांग्रेस क्या? हाँ, आपने कहा फायदा क्या होगा? फायदा कुछ नहीं होगा, फायदा जनता का होता है। जनता का धनिया देगी कि नहीं? क्या कांग्रेस को भी के साथ धनिया देगी कि नहीं? राजनीतिक पार्टी है तो क्या करेगी? अगर आप गोभी के साथ धनिया की बातें करते हो तो भाई साहब आप पत्रकारिता का चोला ओढ़ के कुछ और ही हो। आपको पूछ रहा फिर तो आप अंसारी हो या सब्जी वाले हो। तो मैं आपको ही तो बता रहा हूँ, जब आप राजनीतिक पार्टी है तो मेरी बात सुनने से पहले मेरी बात सुनने से पहले तो आप अपनी बात शुरू कर देते हो। मेरी बात सुनने से पहले आप अपनी सवाल जवाब ला देते हो। अब आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। हाँ, न्याय यात्रा कर रहे हाँ हैं, जी। कांग्रेस का क्या फायदा होगा? फिर आपने वही बात करी कि कांग्रेस का क्या फायदा होगा। आप ये पूछिए कि ये न्याय यात्रा किस लिए निकाली जा रही है। आप नहीं, ये कोई बात नहीं, इनका तो मुझे पता है शुरू से स्टेटस क्या है इनका, इनकी। हाँ जी, आप ये पूछिए कि फायदा नहीं, आप ये पूछिए कि कांग्रेस की जो न्याय यात्रा है इसलिए। हाँ, बोलिए हमको, क्या मकसद है, बता दीजिए क्या मकसद क्या है? दिल्ली की जनता को न्याय दिलाना मकसद है। अब आपने सही बात करी ना कि क्या मकसद है। मकसद ये है, इसमें कोई फायदा नुकसान की बात नहीं हो रही। जनता में कौन कौन शामिल है? पूरी दिल्ली की जनता शामिल है। नहीं